एक मर्तबा मैं अपने घर की छत पर आया, मेरे घर के सामने नज़र पड़ी, 1:30 का टाइम था दोपहर में। तो मेरे सामने मैंने देखा काले बादलों का, काले नहीं सॉरी सफ़ेद बादलों का एक टुकड़ा आया, और एक टुकड़ा मेरे सामने से उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में अजीब गोला आ गया सामने, और इतना खूबसूरत सा मंजर था कि मेरा दरवाज़ा भी हिल रहा था। फिर मैंने अपने दरवाजे को पत्थरों से रोका ताकि वो मुझे तंग ना करे। फिर मैंने अपने उल्टे बाएं लेफ़्ट साइड पे देखा तो वहाँ पर भी अजीबोगरीब बादल बने हुए थे, और ऐसा खूबसूरत मंजर था जैसे कोई जन्नत में आ गया हूँ मैं। लेकिन ये मेरे सामने बादल का टुकड़ा था ना, उसने मुझे बड़ा परेशान किया। मैं देख रहा था देव सामने आके खड़ा हो गया है, मेरे सर पे किसी ने मतलब पहाड़ टाइप पता नहीं क्या बना दिया, गोला जमा हुआ है, और मैं मतलब अजीब सा लग रहा था। मैंने थोड़ा सा पीछे आके देखा कि आखिर क्या है ऊपर से। फिर मैंने बैक साइड पर नज़र डाली, धूप अचानक तेज़ हुई तो मैंने देखा मेरे पीछे सूरज है, और सूरज के साथ काले बादलों के लश्कर थे। फिर मैंने उसकी साइड पे देखा तो वहाँ पे भी खूबसूरत मंजर, सफ़ेद बादलों का हजूम था। और ये वो दिन था जब सूरज की गर्मी बड़ी तेज़ हुई थी, आसमान साफ़ पड़ा हुआ था। सुबह सुबह अल्लाह ने ऐसा ऐसा कोल्ड वेदर किया कि मैं हैरान हो गया। फिर उसने अपने नाम जाहिर किए थे। खैर, थोड़ी देर में धूप बढ़नी शुरू हुई मेरे पीछे से, तो मैंने कैमरा उठा के वहाँ लगाया तो बादल हट रहे थे और सूरज रोशनी दिखा रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा थोड़ा सा आगे बढ़ो, मैं आगे गया। उसके बाद मैंने एक और कैमरा शॉट लिया। हाँ, मैं सब रिकॉर्डिंग कर रहा था उसकी, और मैंने देखना शुरू किया कि आखिर हो क्या रहा है ये सब कुछ। क्योंकि उससे कुछ देर पहले तो मौसम ठंडा पड़ा गर्म पड़ा हुआ था, और उससे कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल ही ठंडा पड़ा था। सो इसके बाद जब मेरी नज़र पड़ी, सूरज की रोशनी तेज़ होना शुरू हुई, उसके सामने के बादल हट गए, काले बादल छटना शुरू हो गए। दूर दूर तक बादलों ही बादलों के हजूम थे। कहीं काले बादल चल रहे थे, कहीं सुरमई चल रहे थे, कहीं खूबसूरत चल रहे थे। और वो जो बादल का एक देव का टुकड़ा था वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आया हुआ था, और वो ऐसे फूल रहा था जैसे किसी ने हवा में एटम बम मार दिया हो। और एटम बम फटने के जो धुएँ होते ना, धुएँ, व्हाट द हेल, मैं उसको देख के हैरान हुआ। मैंने सोचा इसको अब मैं बैठ के काफ़ी देर देखूं ज़रा। जादुई मंजर हो रहा था मेरी आंखों के सामने, जैसे किसी ने बुलबुला ला के सर पे रख दिया। मैंने कैमरा उधर लगा लिया, और मैंने कैमरे के अंदर अपनी शक्ल छोटी कर ली, ताकि जब किसी को नज़र आए तो वो देख सके कि ये कौन सा बादल था जो इसके सर पे आया था। फिर कुछ देर के लिए मैंने सोचा अब खामोश हो जाओ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करो। गोले तो ऐसे लग रहे थे जैसे धुएं के गोले आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे हैं। और अचानक मैंने देखा सीधे हाथ की तरफ से एक बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ आ रहा था, बिल्कुल उसी की जानिब, उस गोले की तरफ। लेकिन उस गोले की तरफ, गोले को खोलने वाला और गोले की तरफ बादल लाने वाला नज़र नहीं आ रहा था मुझे हाथ किसी का भी। पता नहीं कौन था और ये कर रहा था, दिखा रहा था। उस दिन मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, हाँ, कोल्ड वेदर, पर वेदर के साथ इतना जादुई मंजर होगा ये नहीं पता था। मैं भी छत पे लेट गया। मैंने सोचा आज मैं खूब देर तक देखूंगा उसको। फिर कुछ देर तक मैं उस मंजर को देखता रहा। वो बादल आहिस्ता आहिस्ता उस सफ़ेद गोले की जानिब बढ़ रहा था, और वो गोला भी रुक गया था थोड़ा, मतलब उसमें से जो बुलबुले फूट रहे थे वो भी रुक गए कुछ देर के लिए। जब तक वो बादल उसकी तरफ आ रहा था ये मंजर हो रहा था। और फिर वो जो सीधे हाथ से मेरे एक बादल आ रहा था वो उस गोले के अंदर जाना शुरू हुआ। मैं भी सोचता रहा देखते हैं आगे होता क्या है। मैं भी कैमरा लगा के बैठ गया। उतनी देर में मैंने थोड़ी आसमान पर नज़र डाली कि देखें तो सही और क्या हो रहा था। तो मैंने देखा सामने एक छोटा सा बादल का टुकड़ा हवा के बीच में से जा रहा था। फिर अचानक से छाँव होना शुरू हो गई। मुझे हैरत हुई कि क्या है, लेकिन उससे पहले मैं उधर जाता मैंने फिर से गोले की तरफ देखा कि पता तो लगे वो जितना सारा टुकड़ा था वो गोले की तरफ किधर गया है।
अब मैंने पलट के जब सूरज की तरफ देखा तो वहाँ पर सूरज तो मौजूद था, लेकिन उसके उधर मुख्तलिफ बादल टूट रहे थे। एक राइट पे जा रहा था, एक लेफ्ट पे आ रहा था। बादलों की मूवमेंट ही डिफरेंट थी, अपोजिट अपोजिट चल रहे थे सब। एक उल्टे पे, एक सीधे पे, एक उल्टे पे, एक सीधे पे, एक उल्टे पे, एक सीधे पे। आगे पीछे लेयर्स में बने हुए बादल ऐसे उड़ रहे थे जो लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में किसी ने उनको सेट कर दिया है। मतलब बादल ज़्यादातर देखें या तो वो एक साइड जा रहे होते हैं या दूसरी साइड जा रहे होते हैं। वो बादल अजीब थे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और एकदम सूरज के सामने से बादल ही हट गए कैमरा लगते ही, और फिर सूरज ने शुआएं मारनी शुरू कर दी। तो मैं सामने से हट गया क्योंकि मेरा मोबाइल गर्म होने लगा था। मैंने सोचा ये मंजर ख़राब न हो जाए, इसलिए दोबारा लेट जाओ। फिर मैंने उस गोले की तरफ नज़र डाली। अब तो गोले में तब्दीली आ गई थी काफ़ी हद तक। गोला थोड़ा थोड़ा सुरमई हो गया था, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे मार मार के सुझा दिया है। नीचे से सुरमई हो गया, किनारे उसके बहरहाल गोल थे, लेकिन जो राइट वाले बादल आ रहा था वो पता ही नहीं किधर गया, गोले में आके गुम हो गया वो कहीं। और फिर अचानक से कुछ और बादल के टुकड़े भी उधर आए। ऐसा जादुई मंजर था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था मैं कहीं तिलिस्माती दुनिया में बैठा हूँ, छत पे लेट कर। मेरी छत पे अजीब व गरीब मंजर हो रहे थे उस दिन, उस टाइम पर। कुछ देर बाद वो बादल, अब मैंने उस बादल को गौर से देखना शुरू किया कि ये क्या करेगा, ये उसमें घुस जाएगा या उधर से निकल जाएगा। पता तो लगे वो बादल वहाँ पे करने ही क्यों आ रहा है। तो मैंने उस कैमरे को, उस मोबाइल को उस बादल पे लगा दिया और मैंने थोड़ा सा जूम भी किया ताकि पता तो लगे ये बादल जाता कहाँ है। आज इसका पीछा करना था मैंने, बड़े अरसे से मैंने इतना गौर नहीं किया। और फिर मैंने देखा कि उसके सामने भी कुछ बादल के टुकड़े आए उस बादल की तरफ, और वो जो गोला गोला था ना वो थोड़ा गहरा गहरा हो गया था सुरमई। ये बादल उसके आगे से गुजर रहे थे, पीछे से एक और लश्कर आ रहा था, वो भी सुरमई कलर का था। पता नहीं किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी, पता नहीं कौन सी बारात थी, क्या था, लेकिन ये सीन तो चल रहा था। फिर मैंने सोचा था मोबाइल पे टाइम तो देखें, तो 7 मिनट गुजरे थे मेरी रिकॉर्डिंग को। उतनी देर में ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। हाँ, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। फिर मैंने अपने दरख्तों की तरफ देखा, पत्तों पे, तो वो भी हिल रहे थे, जिससे पता लगा वाकई। और ठंड, मौसम भी ठंडा हो गया था। मैंने सोचा फिर सूरज को देख लेने क्या सीन चल रहा है। सूरज के बाद फिर काले बादल आए हुए थे ढाकने के लिए, उसके आगे से शायद गुजर रहे थे, क्या था पता नहीं, अजीब गरीब सीन चल रहे थे। खैर, हम वापस उस गोले की तरफ मुड़े जहाँ पे सफ़ेद बादल गए थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि सफ़ेद बादल जो आए थे उस गोले की तरफ, वो उनकी रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई। ऐसा लगा किसी ने पकड़ लिया उनको। पहले तो तेज़ स्पीड में जा रहे थे, फिर वो बीच में जाके बहुत स्लो हो गए। पता नहीं किसने उनकी स्पीड को स्लो कर दिया। फिर एक गोले मैंने देखा, वो सफ़ेद वाला जो था गोला, वो फटना शुरू हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके किनारे में किसी ने वाइट पाउडर फैला दिया है। हाँ, वाकई में वो जो सफ़ेद आया था वो उस काले वाले के लग रहा था अंदर जा रहा है कहीं, और सफ़ेदी फैलती जा रही थी जैसे कोई बुरुश से फैलाव कर रहा हो। कुछ देर बाद मेरे सर के ऊपर अजीबोगरीब बादल नमूदार होना शुरू हो गए। मैंने दूर दूर तक नज़र डाली तो अजीब सफ़ेदी सुरमई मंज़र, लेकिन जो एन मेरे सर के ऊपर बादल आए हुए थे वो जमगट्टा लगा रहे थे। मेरी गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया काफ़ी देर के बाद, गर्दन ऊपर किए। मैंने सोचा बस यार अभी बंद कर दें फ़िलहाल, ज़रा 10 मिनट पूरे कर लें। मैंने टाइम देखा 9 मिनट हो गए थे। मैंने कहा थोड़ा सा और व्यू ले लेते हैं, लोगों को दिखाएंगे कि मेरे साथ क्या क्या मामलात करता है इस कायनात का गॉड। क्योंकि ज़मीन पे लोगों ने गॉड को बड़ा मतलब बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया, उसके नाम पे लड़ते रहे, एक दूसरे को मार दिया, कत्ल गारत की। मैंने सोचा ठीक है, अब अपनी कहानियाँ बना के डालना पड़ेंगी कि मेरे साथ क्या क्या करता है गॉड। कुछ देर में अचानक उस सुरमई बादल के अंदर भी सुराख हो गया और वहाँ से सूरज नज़र आया। और उसके बाद लगता है मैंने सोचा कि ये छुपेगा, और वो मैंने गौर से आंखें फाड़ के देखा कि क्या है, तो वहाँ पे अचानक से फ्रीज़ हो गया और वो रंग बदल गया और वापस बादल मिल गए। और ये सुरमई बादल के बीच में हुआ था, एकदम फटा सुराख हुआ, सूरज नज़र आया और वापस बंद हो गया। अल्लाह अकबर। मैं तो बस यही कह सका अल्हम्दुलिल्लाह। फिर टाइम देखने की कोशिश की, क्या टाइम हो गया,
पता नहीं, टाइम भी नज़र नहीं आ रहा था, रोशनी इतनी ज़्यादा थी।